This conference will now be recorded. So how to create docker file ये पढ़ना है, फिर how to create image with docker file, और उसके बाद फिर हमें पढ़ना है how to create container, कंटेनर की स्पेलिंग क्या होगी भाई? CAINTA, नहीं भाई, कंटेनर की स्पेलिंग भूल गया। कंटेनर की स्पेलिंग क्या? CONTAINER। कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। How to create container, how to create container with custom image। तो गाइस, जैसा कि अगर आप लोगों को पता हो कि हमने फर्स्ट उसमें हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने जैसा कि बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सबसे पहले कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है और वो प्रोजेक्ट उसको अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिप्लॉय करना होता है, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो भी डिपेंडेंसी बनी रहती है ना, वो हमारी कंपनी के इंफ्रा पे रहती है। तो कंपनी कहती है कि कौन सा इंफ्रा हमारे लिए बेटर होगा कि हम अपना ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करें, जिसमें हमारे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 आता है हमारा गाइस ऑन प्रीमाइस। पॉइंट नंबर 2 पे गाइस हमारा आता है वर्चुअलाइजेशन। पॉइंट नंबर 3 पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है गाइस, वो आता है क्लाउड। एंड पॉइंट नंबर 4 पे आता है कंटेनर। तो गाइस पहले तो बताइए क्या इन चारों के बारे में आप लोगों को पता है? बलोदी, गोपाल, विकास, कोई भी चीज अगर आपको डिप्लॉय करनी है तो आपको पहले इन चारों चीजों की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑन प्रीमाइस पे अगर हम कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं, अगर आप क्लाउड पे कोई भी चीज डिप्लॉय करते हैं तो क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या आप कंटेनर्स पर अगर डिप्लॉय करते हैं, कंटेनर्स में डॉकर, तो क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? एवरीवन, गोपाल क्लियर है? विकास क्लियर है? ये चारों चीजें क्लियर हैं आप लोगों की? जी सर। विकास, जी सर, क्लियर है। सो ऑन प्रीमाइस का मतलब है हमारी कंपनी, ये जो फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है VMware, हाइपर-V, ये सारी चीज। क्लाउड का मतलब है AWS, Azure, एंड कंटेनर दैट मींस द डॉकर। कि आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना चाहेंगे। तो गाइस सबको पता है कि ऊपर के जो तीन है, ऑन प्रीमाइस, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड, ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, दिस प्रोवाइड द हार्डवेयर लेयर। ये आपका एक हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, बट द कंटेनर प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ OS लेवल। तो हम यूज करते हैं कि यार हमारे लिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है ना, तो दैट्स बेटर कि वी आर यूजिंग द कंटेनर। कंटेनराइजेशन के बेनिफिट्स क्या है? कंटेनराइजेशन के बेनिफिट्स ये हैं गाइस कि सपोज करो दिस इज योर बेस मशीन, ये हमारी एक बेस मशीन है, एंड पर्टिकुलर दिस बेस मशीन पे हम लोगों ने क्या करा, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द डॉकर। तो हम यहाँ पर लाइक अपना लाइनेक्स, उबंटू, सेंट ओएस, कोई भी आप ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। ओएस इंस्टॉल, ओएस लाइनेक्स इंस्टॉल, तो आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। आइदर वो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आप चाहे यहाँ पर रेडिट का यूज करिए, चाहे आप यहाँ पे अमेजोन का करिए, आप सेंट ओएस यूज करिए, या आप यहाँ पर अपना उबंटू यूज करिए। डिपेंड्स कि बेसिकली मार्केट में यही यूज होने वाले ज्यादा हैं, रेडिट, अमेजोन लिनक्स, सेंट ओएस और उबंटू, यही सारे हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर हमारे इस समय ट्रेंड में है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। सपोज करो हम इन्हें यहाँ पर
ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए आपने। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट होता है गाइस, कि जब भी आप अपनी मशीन को किसी पर, या आप ऑन प्रीमाइस की बात करें या क्लाउड पे, व्हाटएवर, आप कहीं पर भी लाइनेक्स की मशीन बनाएं, योर फिजिकल मशीन मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट। आपकी जो मशीन है गाइस वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। उसका एक रीजन है, उसका क्या रीजन है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमारी जो मशीन है वो मस्ट भी है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो अगर हम इंटरनेट पे कनेक्टेड की बात करें तो तो गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक R&D भी करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अगर आपको डेवऑप्स और भी अच्छी तरीके से समझना है। मैं चाहता हूँ कि हम ऑन प्रीमाइस पे भी अपना इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। गॉट इन माय पॉइंट? ऑन प्रीमाइस का मतलब है कि हम अपना एक फिजिकल सर्वर बनाएं लिनक्स का, ठीक है, और उस पर ये चीजें इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। गॉट इट? तो वो ऑन प्रीमाइस ना होकर हम वर्चुअलाइजेशन पे अपना बनाएंगे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करके अपना एक लिनक्स का सर्वर बनाएंगे, और उन सर्वर्स पर भी हम दोबारा से यही चीजें एक बार रिपीट करेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि कहीं भी अगर कोई क्लाउड पे करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे, और अगर आप अपना खुद का ऑन प्रीमाइस में करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपना भी बना सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी क्लाउड पर ही हो। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो अभी हम थोड़ा क्लाउड पे लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर फिर हम ऑन डिफरेंस प्रीमाइस क्या पे। आएगा उसमें? डिफरेंस आएगा उसमें कुछ? ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। वर्चुअलाइजेशन में क्या है कि हर चीज आपको ही करना पड़ेगा, यानी कि अभी आप क्लाउड पे करते हैं तो बैकएंड प्रोसेस नहीं है, क्लाउड का जो हाँ। बैकएंड प्रोसेस है ना वो भी हम खुद ही बनाएंगे। ओके। यानी कुल मिला के अपना खुद का क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट में बोले तो। ठीक है। तो अब होता क्या है कि लाइनेक्स हमने इंस्टॉल कर लिया। अब डॉकर के लिए अगर हमें इस पर्टिकुलर मशीन पे क्या इंस्टॉल करना है, डॉकर, यानी कि हमें जो ये इंस्टेंस बनाना है इसको हम बनाना चाहते हैं डॉकर इंस्टेंस। डॉकर इंस्टेंस का मतलब है कि हम आफ्टर इंस्टॉल द डॉकर ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव इंस्टॉल द डॉकर इंजन। हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर इंजन, क्योंकि जब तक हम डॉकर इंजन इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल मशीन डॉकर इंस्टेंस के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगी। तो इंस्टॉल डॉकर इंजन, एंड डॉकर इंजन के बाद अब अगर आपको कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन रन करनी है, कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है, तो उसके लिए हम बनाते हैं कंटेनर्स। उसके लिए गाइस हम बनाते हैं कंटेनर। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बना दिया। अब इस कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्या है? इस कंटेनर का कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर, व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर इन अ डॉकर, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में करके, when you create containers in Docker, it's use hardware resources and operating system resources of physical base machine as per the needed। गाइस डॉकर का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि व्हेन यू क्रिएट एनी कंटेनर, लाइक आई एम जस्ट रन यहाँ पर कि लाइक मैं यहाँ पर एक अपनी लाइक कहता हूँ सिंपल सा VLC मीडिया प्लेयर करना चाहता हूँ कंटेनर के अंदर, या लाइक मैं यहाँ पर अपना एक वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूँ। मेरी दो है कि मैं एक एप्लीकेशन रन करना चाहता हूं और एक अपने वेब सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं गाइस। तो अगर मैं यही काम ऑन प्रीमाइस या वर्चुअलाइजेशन या कंटेनर पे कर उस पे क्लाउड पे करता हूं, तो दोनों में क्या है कि दोनों एप्लीकेशंस के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, अगर मेरे को दोनों एप्लीकेशन रन करनी है
लाइक तो मैंने 2 मशीन्स ली, इन दोनों मशीन्स में मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद देन पर्टिकुलर ये एप्लीकेशन रन करनी पड़ेगी, जैसा हम अभी तक अपने लैपटॉप में करते हैं। यस और नो गाइस, यही करते हैं विकास, गोपाल, यही करते हैं नहीं करते हम? Yes. अगर हमें कोई वेब सर्वर बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन रन करनी है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी हाँ जी सर। एक VLC मीडिया प्लेयर को चलाने में मुझे कहता हूँ मेरे को लाइक 50 MB रैम की सिर्फ जरूरत है, और मैं कहता हूँ कि 50 MB रैम की जरूरत है, अदरवाइज मैं कहता हूँ दूसरा, और 50 MB रैम और सेम एज 50 MB स्पेस की नीड है। बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 2-3 GB रैम तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है, और उसके अलावा 100 MB रैम मेरी एप्लीकेशन ले रही है, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने 50 GB स्पेस एलोकेट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करी है उसके लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या डुअल कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये दोनों ही चीज रिमूव हो गई है कि ना तो हमें डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डालना और ना ही डेडिकेटेड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए रैम एलोकेट करनी है। ये क्या करेगा, ये फिजिकल सर्वर की ही यूज रिसोर्सेज को यूज करेगा इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। लाइक अगर इसको जो भी सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल चाहिए, वो सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स वो कहां से रिसीव करेगा, हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही। और जो इसको हार्डवेयर चाहिए, सो लाइक सिंपल सा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हमारी कौन सी लेयर होगी, हार्डवेयर लेयर भी होगी। तो ये हमारी क्या है, हार्डवेयर लेयर है, जहां से हम सबसे पहले तो हम सिस्टम ही लेंगे, और जो भी अगर इसको रैम की एलोकेट है या जिस भी CPU या मेमोरी की यूटिलाइजेशन है, वो ये रिसोर्सेज कहां से बाय करेगा, यहाँ से। यानी कि दोनों के दोनों केसेस में यहाँ पर एक तरीके से देखें तो आपका OS वर्चुअलाइजेशन प्लस हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन दोनों एक साथ काम कर रहा है। उस केस में क्या है कि आपका सिर्फ जो एप्लीकेशन, आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन करना चाह रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन का साइज जितना है सिर्फ उतने ही साइज का स्पेस एलोकेट होगा, और पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितनी मेमोरी की नीड है, हमें सिर्फ उतनी ही मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, ना कि पूरे के पूरे इंटायर सिस्टम्स की नीड पड़ेगी। दिस इज द मेन कंसेप्ट कि वी नीड द डॉकर, इसलिए मार्केट में इंडस्ट्रीज मूव हो रही है डॉकर 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 डॉकर। गॉट इट द कॉन्सेप्ट गाइस? ब्लोदी, गोपाल, विकास, गॉट इट द कॉन्सेप्ट? जी हाँ, जी कॉन्सेप्ट सर। समझ में आ गया। बता दोगे कि नीड ऑफ डॉकर की डॉकर कंटेनराइजेशन पर क्यों मूव हो रहे हैं? सो हम भी OS लेवल चलते हैं। वर्चुअलाइजेशन बेस्ट। ठीक है, सो सिंपल सा है कि कॉस्ट, किसी भी कंपनी के लिए उसकी कॉस्ट है। सिंपल सा यार, आज आपकी भी कहीं लाइक गोवा प्लान कर रहे हो घूमने का, बट आप एक चाह रहे हो कि एक आपके पास रूट है गोवा जाने का 1 लाख रुपए, और एक रूट है कि बेस्ट रूट है, दोनों ही बेस्ट रूट हैं। एक बेस्ट रूट है कि जहां पर आपका 10,000 की कॉस्ट आएगी, तो आप कौन सा रूट सिलेक्शन करोगे? डेफिनेटली 10,000 का ही सिलेक्ट करेंगे, 1 लाख रुपीज वाला तो लोगे नहीं। वही कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को अपना प्रोजेक्ट करने के लिए ज्यादा फोर टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स हैं। पहले क्या था, पहले बात कंपनी के पास ऑप्शन नहीं था, कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही था, ऑन प्रेमाइज। कंपनी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ऑन प्रेमाइज। इसलिए कंपनी का कुछ भी बड़े प्रोजेक्ट लेती थी, छोटे प्रोजेक्ट लेने की नीड ही नहीं पड़ती थी। कंपनी के बाद दूसरा ऑप्शन आया वर्चुअलाइजेशन। कंपनी ने कहा चलो वर्चुअलाइजेशन तो है, बट फिर भी हमें हर जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ेगा, वर्चुअल। तीसरा आया क्लाउड। क्लाउड ने आके बिल्कुल ही कर दिया कि ना ही आपको ऑन प्रेमाइज लगाने की जरूरत है, ना ही आपको वर्चुअलाइजेशन लगाने के लिए, सारा का सारा ऑप्शन मैं दूंगा। बट तीसरा आया कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन का मतलब है कि गाइस अब आपको एज पर द नीडेड, अगर आपको जितनी एप्लीकेशन के लिए जरूरत है आप उतनी ही चाहिए, आपको हार्डवेयर भी नहीं चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं चाहिए, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी उनकी भी कॉस्ट सेव कर देते हैं। तो कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है यार, किसी की आरोग्य सेतु ऐप या व्हाटएवर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एंड्रॉइड ऐप बनानी है, तो कंपनी क्यों इतना बड़ा सेटअप लेगी? कंपनी कहेगी यार ठीक है, हम एक डॉकर इंजन ले लेते हैं, उस पर अपनी एप्स को रन करा के देख लेंगे, मल्टीपल एप्स को। इज इट क्लियर? तो चलते हैं, हम सबसे पहले यही सिनेरियो लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल मशीन पे बनाना चाहते हैं लिनक्स, तो हम फिजिकल मशीन पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर हम उस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले हम लिनक्स पे करते हैं, देन उसके बाद होप्स हो कि मैं फिजिकल पे भी आपको लिनक्स कैसे इंस्टॉल होता है वो भी मैं बता दूंगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट गाइस कर लेते हैं, देन उसमें उसके ऊपर हम ये 3 चीजें भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ये 3 चीजें। और तो उसके बाद मैंने इमेजेस की भी बात करा है, तो गाइस यहाँ पर मैं इमेजेस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
इमेजेस की अगर मैं बात करता हूं तो डॉकर के लिए डॉकर हब भी एक यूज होता है गाइस आपका, ठीक है ना। डॉकर हब का क्या है, इट इज जस्ट लाइक एक सेंट्रलाइज लोकेशन है डॉकर की, जहां पर सारी की सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, और दिस इमेजेस इज प्रोवाइडेड बाय डॉकर। तो डॉकर हब इमेजेस, तो डॉकर हब प्रोवाइड इमेजेस। तो गाइस अब आपने क्या करा, अगर आपको कोई भी इमेजेस जो कि आपके सिस्टम पे, लाइक मैं कहता हूं कि ये आपका स्टोरेज है, दिस इज योर मशीन स्टोरेज, ये आपकी मशीन का स्टोरेज है, मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज योर मशीन स्टोरेज। अब इस स्टोरेज के अंदर लाइक आपको ये जो वेब सर्वर बनाना है, ये वेब सर्वर आपको उबंटू पे बनाना है। अब उबंटू पे बनाना है तो ये क्या करेगा, उबंटू की जो रिकमेंडेड फाइल्स हैं वेब सर्वर को, वही रिकमेंडेड इमेज यहां से डाउनलोड करेगा, क्योंकि आपके सिस्टम में स्टोरेज में तो कोई इमेज पड़ी नहीं है। वो क्या करेगा, यहां से इसको पुल कर लेगा, और पुल करने के बाद इस पुल इमेज को आपके इस स्टोरेज के अंदर सेव कर देगा, और इसी पुल से ही वो क्या करेगा, आपका एक कंटेनर भी बना देगा। आपको अगर VLC मीडिया प्लेयर बनाना है नेक्स्ट टाइम, तो इस बार ये पुल नहीं करेगा, इस बार आपके पास इमेज है तो विद इन अ सेकेंड ये आपका यहीं से क्या बना देगा, एक और नया कंटेनर बना देगा। बट ये जो इमेज होगी, दिस इज कॉल्ड ओनली रिकमेंडेड, ये क्या होगी, रिकमेंडेड। आपको 50 MB की फाइल होगी या 100 MB की होगी, जितनी भी आपकी कोडिंग एज पर द होगी वही है। बाकी अब उबंटू की जो सपोर्टेड, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी आप डेवलपिंग का काम करते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसमें 80% जो चीजें होती हैं गाइस वो सेम होती हैं, यस और नो, 80% कॉन्सेप्ट सेम रहता है। वेबसाइट बनाते हो कॉपी पेस्ट चलता है मोस्टली, इसी तरीके से हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसमें 80% चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो जो भी सेम चीजें हैं वो कहता है मैं सेम चीजें दोबारा से यहां पर इंस्टॉल क्यों करूं, वो कहता है जब मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं क्यों यहां से दोबारा से वो उबंटू मेरे को चाहिए, तो उबंटू में जो चीज चेंजेस हैं वो मैं सिर्फ उसकी इमेज दे देता हूँ, बाकी रिमेनिंग सपोर्टेड जो फाइल है उसके लिए मैं यहाँ पर स्पेस या रैम क्यों यूज करूं। जब बेस मशीन पे है तो क्यों ना मैं उसी बेस मशीन की ही उन 80% फाइल्स को यूज करने लग जाऊं और रैम का यूज करने लग जाऊं। गॉट इट गाइस, डिफरेंशिएट एवरीवन। जी सर। तो इस तरीके से डॉकर हब से करेंगे। बट अब आपने क्या करा, सपोज करो आपने एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर पे आपने अपनी एक फाइल बना दी, उस पर आपने क्या बना दी, अपनी एक फाइल बना दी। अब आप चाहते हो कि इसी को हम बोलते हैं इमेज। क्या आपने क्या करा, इमेजेस की मैं अगर बात करता हूँ गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, दो टाइप्स की इमेजेस हैं हमारी। सो दिस इज फॉर लॉजिक, समझाने के लिए मैंने ये टाइप्स कैटेगरीज बनाई हैं। एक इमेजेस वो होती हैं जो डॉकर आपको प्रोवाइड कराया है, प्रोवाइड बाय डॉकर। तो डॉकर ने हमें एक इमेज प्रोवाइड कराई थी, कौन सी, उबंटू की, और वाया उस उबंटू के हमने क्या कर दिया, क्रिएट कंटेनर। हमने कंटेनर क्रिएट कर दिया किस इमेज से, जो हमें डॉकर ने प्रोवाइड कराई थी, तो प्रोवाइडेड बाय डॉकर, डॉकर हब, जो कि हमने डॉकर हब से डाउनलोड करी थी, क्योंकि हमारी मशीन में तो इमेज थी नहीं। यस और नो, इज इट यस। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। जी हाँ। दूसरी इमेज होती है कस्टम इमेज, द सेकंड पॉइंट इज कस्टम इमेज। तो कस्टम इमेज की मैं बात करता हूं, प्रोवाइडेड बाय या क्रिएट बाय यूजर, जो कि हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करता है, एंड देन क्रिएट कंटेनर, एंड क्रिएट कंटेनर। और आपने उस यूजर को, यानी कि आपने अपनी ही कोई एक इमेज बनाई है और उस इमेज का यूज करा है अपनी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, कि आप चाहते हो कि जब मैं कंटेनर करूं बनाऊं तो मेरे पास ये चीजें ऑटोमेटिकली मेरे को मिल जाए। गॉट इट, कि ये उबंटू मिलना चाहिए, उबंटू पर ये सॉफ्टवेयर मेरे को इंस्टॉल्ड मिलने चाहिए, ये सारी चीजें मेरे को मिलनी चाहिए। दैट मीन द कस्टमाइज, कस्टम सेटिंग्स। गॉट इट माय पॉइंट्स।
तो दिस इज अनदर कंसेप्ट। अब जब हमने अपनी कस्टम इमेज बना दी तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी कस्टम इमेज के थ्रू ही क्या क्रिएट करेंगे गाइस, अपना कंटेनर क्रिएट कंटेनर। करेंगे। गॉट इट द कॉन्सेप्ट, क्या हम करने वाले हैं? क्या सब? विकास, गॉट इट द कॉन्सेप्ट? जी सर। योगेश, शशि, चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वी हैव स्टार्ट फॉर आई एम क्रिएटिंग द वन इंस्टेंस इन अ AWS portal, so I'm just click and तो सबसे पहले हम अपना एक लिनक्स का इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट क्रिएट द वन की पेयर। सबसे पहले हम एक की पेयर बना लेते हैं, बट अब जब फिजिकल मशीन पे करते हो ऑन प्रेमाइस या की उस पर करते हो तो you don't require any this kinds of key pair, so just create key pair and like DevOps 1-linux linux, तो DevOps 1-linux and .pp के एक्सटेंशन की पेयर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग इंस्टेंस बनाते वक्त अगर आप की पेयर क्रिएट करते हो गाइस, तो ऑलवेज दिस की पेयर क्रिएटेड इन .ppk सॉरी PEM, और अगर PEM होगी तो उससे आपकी मशीन नहीं होगी, फिर आपको पुट्टी जैन यूज करके उस की पेयर को PPK में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि बिफोर क्रिएटिंग इंस्टेंस यू आर क्रिएटिंग द .ppk एक्सटेंशन की पेयर, देन लॉन्च इंस्टेंस। तो चॉइस इज योर कि आप अपना जो डॉकर प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, Amazon Linux, CentOS, Debian, Fedora, CentOS, तो आप किस वाले Red Hat Linux के वर्जन पे बनाना चाहते हो? लाइक मैं कहता हूँ यार मैं तो Amazon Linux यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्विक स्टार्ट, आई एम यूजिंग द Amazon Linux। गाइस मैं यहाँ पर आपको देन कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, तो एबिलिटी जोन्स अपने आप ले लेगा। मैं यहाँ पे साइज 30 GB फ्री है, बाय डिफॉल्ट 8 है, क्योंकि हम अपना डेटा भी डालेंगे तो उसके लिए हमें साइज भी चाहिए। ठीक है, तो आपका बेस मशीन भी उसी हिसाब की हायर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुल फाइव कर सके। सो लाइक मैं कहता हूँ तो डॉकर इंस्टेंस कर दिया है। सिक्योरिटी ग्रुप वी नीड की लाइक अगर आप कोई भी डॉकर पे वेब सर्वर या व्हाटएवर कुछ भी चीज अलाउ करना चाहते हैं, तो आपके पास वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अलाउड होने चाहिए। तो लाइक मैं कहता हूँ DOCKE या डॉकर -INSTANCES इंस्टेंसेस, और मैं कहता हूँ कि अलाउ प्रोटोकॉल्स, allow protocol। So guys SSH protocol is required for particular उसके लिए, then कंसोल लेने के लिए HTTP, अगर हम कोई अपाची वेब सर्वर डॉकर पे बनाते हैं या अदर भी काफी सारी चीजें, तो ऑल ट्रैफिक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऑल ट्रैफिक भी ले सकता था। फिलहाल अगर आप डेडिकेटेड लोकेशन पे देना चाहते हैं तो उसका पर्टिकुलर कस्टम सेटिंग्स, कस्टम्स का मतलब है गाइस कहीं भी कस्टम वर्ड यूज होता है दैट मींस कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस कर सकते हो। और डिफॉल्ट का मतलब है कि उसमें चेंजेस एप्लीकेबल नहीं होंगी। सो रिव्यू एंड लॉन्च एंड देयर द वन की पेयर इज कमिंग कनाडा एंड लॉन्च इंस्टेंस। सो गाइस दिस इज Amazon Linux। अगर आप सपोज करो अगर आप उबंटू पे करना चाहते हो तो सेम है लॉन्च इंस्टेंस, और लॉन्च इंस्टेंस पे जाके अगर मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ UBUNTU उबंटू, तो आप उबंटू पे जाइए। उबंटू पे जाने के बाद सिलेक्ट, सर्च करता हूँ पहले, तो ये उबंटू सर्वर मेरा आ गया, तो सिलेक्ट करा, सेम ही है। अगर आप उबंटू पे चीज बनाना चाहते हो तो क्लाउड के ये बेनिफिट्स हैं कि हम इजीली हमारे को चीजें मिल जाती हैं। add storage and I'm just again agree, next add tag, click add to image like UBUNTU ubuntu docker। so choice is your कि आप जो अपना बेस लेना चाहते हो वो आप बेस कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं वो आपके ऊपर है कि आप जो अपना बेस लेना चाहते हो गाइस वो कौन सा बेस यूज करना चाहते हो। तो
मैंने यहाँ पर अपना 2 Amazon Linux भी बनाया, Ubuntu भी बनाया। तो चॉइस इज योर कि आपको जो Linux कंफर्टेबल लगता है, लाइक CentOS अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, या CentOS के Ubuntu अच्छा लगता है, Debian अच्छा लगता है, तो आप उस हिसाब से अपनी मशीन बनाइए। और हर मशीन पर ही, यानी कि अभी तक हमने क्या करा, हमने जो ये 2 प्लेटफॉर्म यूज करे हैं, हर मशीन पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपना डॉकर इंजन। तो दोनों तीनों लाइनक्स में एटलीस्ट 20% ही कमांड्स का डिफरेंस होता है। बाकी अदरवाइज कोई भी लाइनक्स आप यूज करिए, देयर द 80% कमांड्स इज सेम। तो क्या सिमिलरिटी यही है, आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, विंडोज 7, 10, 8, आपको पता है 20% चेंजेस होंगी, 80% वही सारी चीजें सेम होंगी आपकी। गॉट इट। सो यही हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने अपना डॉकर इंस्टेंस ले लेते हैं, एंड आई एम जस्ट क्लिक एंड गो टू click the public IP and then go to putty. तो ये मशीन हमने यहाँ पर अपनी एक्सेस कर लिया है। तो गाइस ये हमारी लिनक्स की मशीन आ गई, और आपको पता है द लिनक्स का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है वो ईसी टू यूजर है। इसी तरीके से आपका उबंटू का उबंटू ही है। इसी तरीके से आपको लाइनक्स या रेडिट किसी पे भी चाहिए तो आप उसका डिफॉल्ट यूजर नेम गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो ईसी टू हाइफन यूजर, व्हाट हैपन, सर्वर रिफ्यूज आवर की। ये मैं सोच रहा हूँ यही था ना। कौन सी की थी? अच्छा, डेवऑप्स के नाम से ही तो बनाई थी मैंने, डेवऑप्स 1 के नाम से तो की बनाई थी। वहाँ पे कौन सी की चूज करेगी थी वो याद नहीं है तो शायद किसी को, जो हम की तो वही बनाई थी, लेकिन एक मिनट यार, प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना, वहाँ पे की का नाम आ रहा होगा सर। वो तो प्रॉपर्टी में पता लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। एनीवेज, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा की पेयर क्या है। डॉकर इंस्टेंस। कनेडा वन लाइन दोबारा बनानी पड़ेगी मशीन हमें, क्यों? क्योंकि ये की पेयर है ही नहीं इसमें। आपके पास डाउनलोड नहीं है? ये की पेयर मेरे लैपटॉप में है यार, घर पे। ओके। एनीवेज कोई नहीं यार, 2 मिनट में बन जाएगी। तो पता नहीं आंखों में दर्द क्यों हो रहा है। तो एनीवेज, अब यार उबंटू पे ही कर लेते हैं। तो copy the particular this system's IP
sudo स्पेस su करा एंड देन सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमें अपना इंस्टॉल करना है डॉकर, सो yum install docker space -y। तो कभी भी आप डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो डॉकर आपका इंस्टॉल तो हो जाता है, बट इसकी सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। इसकी जो सर्विस होती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, डिसेबल्ड होती है। सो आपको अगर इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह या सारी चीजें अगर आपको इसकी चेक भी करनी है तो आप इसकी सर्विसेज को चेक कर सकते हो। सो सैंपल साइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ DOCKE या डॉकर स्पेस -v, तो ये वर्जन दिखा रहा है इसका। लेकिन अगर मैं डॉकर का स्टेटस आपको दिखाता हूँ, डॉकर DOCKE या डॉकर इंफॉर्मेशन अगर मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए द एरर फॉल्स दिखा रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर अगर मैं डॉकर का स्टेटस देखता हूँ, सर्विस DOCKE या डॉकर STATUS स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है इनएक्टिव। डॉक्टर का स्टेटस क्या है, मेरा इनएक्टिव है। तो डॉकर सर्विस डॉकर स्टार्ट, पहले मैं सर्विस को स्टार्ट कर देता हूँ एंड देन मैं अगर स्टेटस देखता हूँ तो एक्टिव दिखा रहा है। देन मैं अब इन्फो देखता हूँ तो ये दिखा देगा कि जो हमारा जो डॉकर है वो कहाँ पर है, कर्नल वर्जन उसका क्या है, OS टाइप्स क्या है, लिनक्स का है, कौन सा लिनक्स, अमेजोन लिनक्स हम यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्या हमारा इसका टोटल मेमोरी 1 GB है, मशीन का IP क्या है, 172.31.7.223 है जो कि AP साउथ 1 के अंदर बनी हुई है। डॉकर रूट dir var लाइव के अंदर हमारा डॉकर, तो डॉकर की जो लोकेशन है वो वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है ना। https index docker.iobl। सो गाइस ये यहाँ पर आ गया। और अब मैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉकर इमेजेस, डॉकर इमेजेस का बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा भी कोई भी डॉकर नहीं है, यानी कि कोई भी इमेज मेरी यहाँ पर पड़ी नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल कि डॉकर हाइफन डॉकर PS का मतलब है प्रोसेसिंग स्टेटस, यानी कि ये PS का मतलब है गाइस कि ये यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपके कौन कौन से रनिंग कंटेनर्स हैं। तो अभी तो हमने डॉकर इंस्टॉल करा है, हमने कोई कंटेनर तो बनाया ही नहीं है। और अगर हमने कोई कंटेनर बनाया नहीं है तो डेफिनेटली कि यहाँ पर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। और अगर मैं करता हूँ डॉकर हाइफन DOCKE या डॉकर PS स्पेस हाइफन ऑल, तो ऑल का मतलब है कि ये जो कमांड्स है ये हमारा डिस्प्ले करती है कि हमारे रनिंग कंटेनर्स कितने हैं और हमारे स्टॉप कंटेनर कितने हैं। ये सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं हमारी इसके अंदर। इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है? Yes, sir. तो इतना कुछ हमने अपना उसके अंदर कवर करा हुआ था। अब अगर हम बात करते हैं अपना आगे की कि डॉकर है क्या, तो डॉकर का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया था। तो और डॉकर की अगर बेसिक कमांड्स भी बात करें तो इमेजेस क्या है, डॉकर कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टेटस देखेंगे, ठीक है ना, कैसे अगर हमें कंटेनर करना है, कोई कंटेनर बनाना है या कोई भी कंटेनर रन करना है तो वो सारी की सारी चीजें हम किस तरीके से करेंगे। या आपको डॉकर स्टॉप करना है या कंटेनर स्टॉप करना है आपको कोई पर्टिकुलर, तो आप कंटेनर कैसे स्टॉप करेंगे, कंटेनर किस तरीके से डिलीट करेंगे, ये सारा कुछ करा हुआ है या दोबारा कराऊं एवरीवन? डॉकर इमेजेस कंटेनर कैसे बनाते हो क्रिएटेड, डॉकर डिलीट का और डॉकर कंटेनर और कंटेनर स्टॉप करके लिख सकते हैं, डॉकर स्टॉप कंटेनर नेम यही होगा। हाँ हाँ स्टॉप बिल्कुल, डॉकर को कंटेनर को स्टॉप करने का यही होगा कि डॉकर स्टॉप, तो कंटेनर नेम, और स्टार्ट करना है तो स्टॉप की जगह स्टार्ट आप लगा दीजिए। और डिलीट के लिए डिलीट लगा दो, फिर डॉकर डिलीट कंटेनर RM RM RM, RM। ओके ओके तो डिलीट के लिए RM कमांड आपकी यूज होगी। ठीक है सर। क्लियर? सो वही सारी चीजें हैं हमारी। लेकिन अब हम बात करते हैं गाइस डॉकर की फाइल्स की, कि जो भी अगर हमें डॉकर की कोई भी फाइल हमें क्रिएट करनी है तो हम किस तरीके से फाइल क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको गाइस कोई भी फाइल अगर क्रिएट करनी है तो उसके ना कुछ पैरामीटर्स हैं
डॉकर की फाइल्स अगर आप कभी भी क्रिएट करेंगे तो गाइस उसके ना कुछ पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स क्या हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी डॉकर की फाइल बनाते हो, सो डॉकर की फाइल का सबसे पहली बात तो है कि डॉकर की फाइल का डी ऑलवेज कैपिटल रहेगा। डी ऑलवेज क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। लाइक अगर आपको पता है कि लाइनेक्स में हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो व्हेन वी क्रिएट द फाइल इन लिनक्स तो हम यूज करते हैं टच कमांड, ठीक है। और अगर हमें किसी भी फाइल को एडिट करना है तो हम यूज करते हैं vi कमांड। तो व्हेन यू क्रिएट द फाइल, व्हेन यू क्रिएट फाइल इन लिनक्स, तो अगर हम कभी भी कोई भी फाइल लिनक्स के अंदर क्रिएट करते हैं तो व्हेन यू क्रिएट द ब्लैंक फाइल, पहली बात तो फाइल इन लिनक्स, सो उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं? टच कमांड से। तो सिंपल सा है, हैश पे अगर मैंने कमांड चलाई TOUCH टच, और यहाँ पे लाइक का मेरे को फाइल क्रिएट करनी है डॉकर की, तो गाइस डी ऑलवेज क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, DOCKER डॉकर FILE फाइल। और अगर मैं यही कमांड डॉलर पे चला रहा हूँ गाइस, तो डॉलर का मतलब है TOU। तो अगर आप ये चीज अगर आप डॉलर पे करते हो तो डॉलर पे हमारा क्या होगा? टच TOUCH टच स्पेस डॉकर फाइल। अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हो, अगर आपको कोई भी फाइल एडिट करनी है, तो अगर आप हैश से करते हो तो VIM या VI भी कर सकते हो, DOCKER डॉकर फाइल। और अगर आप डॉलर पे करते हो डॉलर से, तो डॉलर का भी सेम ही है, विम डॉकर फाइल। तो गाइस दोनों के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है? तो जो डॉलर साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हम जो काम कर रहे हैं, डॉलर साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम काम कर रहे हैं नॉर्मल यूजर से, और हैश साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो काम करा है वो किससे करा है? एडमिन यूजर से। जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि द हैश रिप्रेजेंट द एडमिन यूजर। हैश के आगे अगर आप कमांड चलाते हो दैट मीन्स वर्क विद एडमिन यूजर। एडमिन यूजर जिसको गाइस हम बोलते हैं रूट यूजर। और अगर आप करते हो डॉलर पे काम गाइस, तो डॉलर का मतलब ये गाइस कि अगर आप डॉलर पे काम करते हो तो वर्क विद नॉर्मल यूजर। बट गाइस दोनों में क्या चीज है कि अगर आप कोई भी ऐसा एडमिन वाला काम अगर यूजर पे करना चाहते हो, एडमिन वाला काम लाइक आप कोई यूजर से करना चाहते हो, तो आपको sudo कमांड बिफोर लगानी पड़ेगी। आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? sudo। तो sudo कमांड, दैट्स इट। लाइक अगर आप एडमिन से लॉगिन नहीं हो, आप नॉर्मल यूजर पर ही हो, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो यार यूजिंग द sudo बिफोर। लाइक मैंने लिखा yum इंस्टॉल डॉकर, लेकिन मैंने किस पे आके करा था? वो हैश पे आके करा था। लेकिन अगर आप डॉलर पर हो और आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो sudo yum इंस्टॉल डॉकर आप कर सकते हो। सो बिफोर sudo लगा दीजिए तो आपके एक एडमिन प्रिविलेज आपको मिल जाती है और वो आपकी कमांड्स को इंप्लीमेंट डिप्लॉय करा देगी। तो इसी तरीके से अगर आप कभी भी डॉकर की फाइल बनाते हो तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने VIM डॉकर करा, लाइक पहले मैंने क्या करा, एक टच फाइल से यानी कि एक नॉर्मल से अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई और उस फाइल को मैंने क्या करा? एडिट करा। उस फाइल को गाइस क्या करा? मैंने एडिट करा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये जो फाइल बनाना चाहता हूँ डॉकर वाली, इस फाइल को मैं बनाना चाहता हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी के अंदर बनाना चाहता हूँ, तो लाइक अगर मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ तो सिंपल सा लाइक का मेरी एक कोई डायरेक्टरी है, या मैं यहाँ पे कोई भी एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, लाइक का एम हैश पर हूँ तो MKDIR, और लाइक का मैंने यहाँ पे बना दी ICCPINDIA इंडिया। या अगर आप डॉलर से हो तो डॉलर से भी आप सेम ही करोगे, MKDIR स्पेस ICCPINDIA इंडिया। सो सिंपल सा है कि अगर हमें ब्लैंक फाइल बनानी है तो वी आर यूजिंग टच कमांड। अगर हमें फाइल को एडिट करना है, सो दिस इज यूज फॉर
creating blank file. This is used for edit the file. फाइल को अगर आपको एडिट करना है तो आप ये वाली कमांड यूज करेंगे, या आप डायरेक्ट इससे नहीं भी बना सकते हो, एडिट द फाइल। और अगर आपको डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर क्रिएट करना है तो यू आर यूजिंग दिस कमांड, क्रिएट फोल्डर, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का गाइस मतलब ही यहाँ पे क्या है, फोल्डर, क्योंकि विंडोज के अंदर हम इसको फोल्डर बोलते हैं और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डायरेक्टरी। सो यहाँ पर जब भी आप डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे तो डॉकर फाइल की कमांड फिक्स है कि डी कैपिटल ही होगा, और सपोज करो ये आपकी एक फाइल ओपन होकर आ गई यहाँ पर, ये इस तरीके से वो आपका एक कंसोल। तो गाइस इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं और ये पैरामीटर्स आपके ऑलवेज कैपिटल में रहेंगे। ये पैरामीटर्स आपके ऑलवेज किस में रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे। लाइक फ्रॉम, पहला जो पैरामीटर है गाइस वो है फ्रॉम का। फ्रॉम का मतलब रिप्रेजेंट, लाइक आप जो बेसिक इमेज बनाना चाहते हो जो कि फिजिकल मशीन से यूज करेगा, तो फ्रॉम में आप देंगे कि वो फिजिकल मशीन से क्या चीज उठाएगा। तो लाइक फ्रॉम के अंदर मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पे नाम दे दिया उबंटू, तो वो क्या उठा लेगा, बेसिक मशीन से उबंटू ले लेगा। गॉट इट माय फ्रेंड्स? तो फ्रॉम और फ्रॉम से आगे जो भी आपको लिखना है, जो भी बेस इमेज आपको देनी है, वो बेस इमेज आप दे सकते हो यहाँ पर। बेस इमेज की लाइक का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मैं अगर पर्टिकुलरली कोई बनाना चाहता हूँ तो लाइक फ्रॉम के आगे, और ये कोई स्पेस नहीं आएगा, फ्रॉम के आगे स्पेस देके UBUNTU उबंटू, उसके बाद मैंने स्मॉल में लिख दिया। उसके बाद वर्क डायरेक्टरी, तो वर्क डायरेक्टरी भी कैपिटल में ही आएगा। वर्क डायरेक्टरी का मतलब है कि आप किस लोकेशन कहां पर काम करना चाहते हो, वर्क डायरेक्टरी। तो वर्क डायरेक्टरी का मतलब मैं कहता हूं कि लाइक यार हम तो काम करना चाहते हैं, स्लैश टेम्प मेरी एक डायरेक्टरी है, या मैं कहता हूं मेरी स्लैश टेम्प के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है, एक डायरेक्टरी बनाई है ICCP इंडिया के नाम से, मैं इस जगह काम करना चाहता हूं। वर्क डायरेक्टरी का मतलब है कि आप कहां पर किस लोकेशन पे काम करना चाहते हो, उसका नाम हो जाएगा वर्क डायरेक्टरी, WR के वर्क, DIR डायरेक्टरी। अब आप चाहते हो कि यार चलो यार इस वर्क डायरेक्टरी के अंदर आप एक फाइल बनाना चाहते हो, ठीक है यार, मैं कहता हूं यार आप इसके अंदर एक फाइल बना दो, तो हमारी कमांड होती है रन। मैं रन करना चाहता हूं क्या, इको, इको से भी हमारी क्या बनती है, फाइल बनती है। इको स्पेस देके बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, आप चाहते हो इस फाइल के अंदर क्या लिखे, मैं लिखता हूं WELCOME, वेलकम टू माई इंडिया। मैं चाहता हूं कि वेलकम टू माई इंडिया ये मेरे क्या आ जाए, इसके अंदर आ जाए, और ये जो है रीडायरेक्ट हो जाए। मतलब कि ये जो वेलकम टू माई इंडिया मैंने लिखा, ये फाइल जो है ये मेरी कहां पर हो जाएगा, इस रीडायरेक्ट हो जाए, किस लोकेशन पे, जो मैंने फाइल बनाई है, जो मैंने फोल्डर क्रिएट करा है, लाइक स्लैश टेम्प, और टेम्प के अंदर मैं कहता हूं लाइक का ICCP इंडिया, और ICCP इंडिया के अंदर वो किस नाम से हो जाए, लाइक मैं कहता हूं डॉकर फाइल, डॉकर फाइल ने मैं कहता हूं यहाँ पे लाइक हमारी डेटा फाइल, यानी कि ये मेरी डेटा फाइल के नाम से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव हो जाए। तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज और छोटा कर देता हूं यार, जिससे आपको समझ में आ जाए क्लियरली, तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ये। सो मैंने क्या लिखा, दूसरी जो मैंने लिखा डेटा फाइल, यानी कि ये जो मैंने कंटेंट लिखा वेलकम टू माई इंडिया, ठीक है, ये मेरा कंटेंट, यानी कि इको से मैंने फाइल बनाई है गाइस। आप चाहो तो यहाँ पर विम भी कर सकते हो, इको की जगह आप VI यूज भी कर सकते हो, विम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कैट से भी हम फाइल बना सकते हैं, तो वो अलग है लाइनेक्स का पार्ट। तो वी आर यूजिंग इको, और इको से मैंने कहा कि SS वेलकम टू माई इंडिया ये मेरी फाइल के अंदर लिखा आना चाहिए, और इसको ग्रेटर देन का मतलब रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे, स्लैश टेम्प, टेम्प नाम की जो मेरी डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारी ICCP इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ये डेटा फाइल 1 के नाम से सेव हो जाए फॉर एग्जाम्पल। देन एक और यहाँ पर ऑप्शन आता है ENV। तो ENV का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ENV इज नथिंग, ENV का हमारा जो यहाँ पर यूज होता है गाइस,
उसका जो बेसिकली यूज है, दिस इज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यानी कि टैग्स। आप एक टैगिंग करना चाहते हो, वेरिएबल्स देना चाहते हो, लाइक कमेंट देना चाहते हो, टैगिंग करना चाहते हो, कमेंट देना चाहते हो। लाइक का मैं चाहता हूं कि ENV का मतलब है मैनेज बाय मी, लाइक तो मैं अपना नाम दे देता हूँ लाइक माई नेम, ENV में दे देता हूँ लाइक माई नेम, और माई नेम में लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया विकास, मैंने यहाँ दे दिया माई नेम इज विकास, कि ये किसने क्रिएट करी है, विकास। दूसरा कॉपी, कॉपी का मतलब है कि मेरी जो फिजिकल मशीन है उससे अगर आप कोई डेटा इसमें कॉपी करना चाहते हो, अगर उससे आप क्या करना चाहते हो, कोई डेटा कॉपी करना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी डेटा फाइल 1 है ये कहां पर बनी हुई है, मेरे वहीं पर ही बनी है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं कॉपी, तो कॉपी भी कैपिटल में ही आएगा, कॉपी। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक का, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ICCP फाइल, या फिर मैं कहता हूँ ICCP डेटा फाइल 1, डेटा फाइल 1, और स्पेस देकर ये मेरी कहां पर है गाइस, ये है मेरी डेटा फाइल 1 स्लैश टेम्प, और टेम्प के बाद ICCP इंडिया, इंडिया ये मैंने दे दी। दूसरा कि मैं ऐड और करना चाहता हूं कि ये जो मेरी फाइल है वो मेरी क्या हो जाए, अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो फाइल है वो क्या हो जाए, इनक्रिप्टेड ना हो, यानी मतलब कि कंप्रेस्ड फाइल, ये मेरी फाइल कौन सी बन जाए, कंप्रेस्ड बन के आए, यानी कि मैं इसको चाहता हूं कि ये फाइल कॉपी तो हो, लेकिन कॉपी के साथ साथ इसको क्या बन जाए, कंप्रेस्ड जिप फाइल ये मेरी बन जाए, ये मेरी कौन सी फाइल बन जाए, जिप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड, और ऐड करने के बाद मैंने लिख दिया लाइक का यहाँ पर फाइल का नाम, अगर मैं बात करता हूं अपना, टेस्ट फाइल के नाम से वो बनाना चाहता हूं, test.tar.gz स्पेस स्लैश टेम्प स्लैश ICCP INDIA इंडिया। तो गाइज ये मैंने एक फाइल बनाई, तो फाइल के अंदर क्या है कि कुछ एस्टेरिक्स मार्क्स हैं, यानी कि अगर आप कुछ भी चीज, कोई भी चीज अगर फाइल के अंदर रखना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं सारे चीज बता देता हूँ कि आप कोई भी फाइल, यानी कि यही फाइल की हम इमेज भी बनाएंगे, तो अगर आप कोई भी फाइल बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फ्रॉम लगाना पड़ेगा, कैपिटल में आएगा ये। फ्रॉम का मतलब है सिंपल सा कि रिप्रेजेंट द बेस मशीन, अगर आपको कुछ भी रन करना है तो आप रन के लिए रन यूज करेंगे। रन के बाद आपका ऑप्शन आता है कि आपको मेंटेनर, नेम ऑफ द ओनर, यानी कि कौन इस फाइल को बना रहा है, तो आप मेंटेनर यहाँ पे दे सकते हो। मेंटेनर का मतलब है कि मैं कहता हूँ इस फाइल को विकास बना रहा है, यानी कि इस इमेज को किसने बनाया है, विकास में। तो जब हम इमेज इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा लाइक ओनर या क्रिएटेड बाई, तो किसने बनाया, तो आप मेंटेनर का यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कॉपी, अगर आप कुछ भी बेस मशीन से कॉपी करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो बेस मशीन से, तो आप कॉपी कमांड देन ऐड कमांड का यूज करेंगे। उसके बाद एक्सपोज, आपकी एक और कमांड आती है एक्सपोज। तो एक्सपोज का मतलब है व्हेन यू ओपन एनी पोर्ट, यानी कि आप अगर एक वेब सर्वर बना रहे हो तो आपको लाइक कोई भी पोर्ट ओपन करना है, लाइक आप चाहते हो कि हमारा जो डॉकर है इसमें से हमारा जो पोर्ट नंबर 80 53 या 443 या SSH का पोर्ट नंबर 2, यानी कि जो भी पोर्ट, तो एक्सपोज का मतलब है जस्ट लाइक अ फायरवॉल, कि आप कोई भी चीज ओपन, यानी कि किसी भी प्रोटोकॉल से पोर्ट नंबर्स को आप अलाउ करना चाहते हो डॉकर कंटेनर से, तो उसके लिए हमारी जो कमांड यूज होती है गाइस वो होती है एक्सपोज या वर्क डायरेक्टरी। ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं कि व्हेन यू क्रिएट द फाइल, तो आप फाइल बनाने के लिए हम क्या क्या चीजों का यूज करते हैं। अगर आप कोई कमांड CMD, अगर आप कोई कमांड एग्जीक्यूट कराना चाहते हो व्हेन यू रन द डॉकर, अगर आप कोई भी चीज रन करते हो तो उस समय अगर आप कोई भी कंटेनर क्रिएट करते हो और आप चाहते हो कि आपकी कमांड ऑटोमेटिकली वहां पर रन हो जाए, लाइक जिस तरीके से हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग,
कि हम चाहते हैं कि कोई भी चीज रन हो उसके साथ हमारी ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे cmd कमांड का यूज करते हैं। एंट्री पॉइंट का मतलब है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेट द फर्स्ट प्रायोरिटी की, बट cmd एंड इंटर पॉइंट। फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि जैसे मेरा कंटेनर बने तो मैं सबसे पहले किस कंसोल पे काम करूं, लाइक कि आपकी मशीन ऑन होती है जैसे डेस्कटॉप आता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा यूज होता है एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट्स आप दे सकते हो, env हम दे सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, env इन्वायरमेंट, और एक और आपका आता है आर्ग्यूमेंट arg। तो गाइज ये हमारे मेन है, और इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम डॉकर की कोई भी फाइल क्रिएट हैं, हाउ टू क्रिएट डॉकर फाइल। तो गाइज बेसिकली द डॉकर फाइल क्रिएट करने का काम डेवलपर्स का है, हमारा नहीं होता है। हमारा होता है कि इस फाइल को बिल्ड करना, इस फाइल को बिल्ड करना है। तो एक होता है मैनुअल बिल्ड और एक होता है ऑटो बिल्ड। तो ऑटो बिल्ड में हम यूज करते हैं जेंकिन्स, और यहाँ पर हम अभी फिलहाल क्या करेंगे, मैनुअल बिल्डिंग करेंगे। तो मैनुअल बिल्ड से हम मैनुअली कमांड चला के करेंगे। तो यही है कि इस फाइल से अगर हमें इमेज बनाने हैं तो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, बट अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो हमें पर्टिकुलर ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा आर्ग्यूमेंट किस लिए हमारा यूज होता है। तो लाइक सर ये सिंपल सा हाँ, ARG सर ये ARG और CMD किस लिए बताया आपने? वो बीच में वॉइस चला गया था। CMD अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट रन करना चाहते हो, रन का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी चीज रन करना चाहते हो कि वो डॉकर के साथ ही आपकी रन हो जाए, कोई कमांड्स आप रन कराना चाहते हो पैरेलली। ओके। और ARG सर? क्या चीज? और ARG? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल कमांड है यार जी। ठीक है सर। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ सिंपल सा कि लाइक कि मुझे अगर कोई भी फाइल या कुछ भी चीज अगर हमें करनी है, लाइक मैं एक नॉर्मल सा जाता हूँ कि मैं अपने डॉकर की मशीन पे जाता हूँ, और इस डॉकर की मशीन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ। सो मैं सिंपल सा एक छोटा सा एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पहले कि शो इमेजेस, डॉकर इमेजेस से अगर मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर मेरी कोई इमेजेस अभी है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ TOUCH टच, TOUCH टच, अबे यार TOUCH टच, और टच करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा DOCKER डॉकर FILE फाइल। और अब मैं इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं अगर इस फाइल को रन करना चाहता हूँ तो मैंने इसको लिख दिया टच डॉकर फाइल, और मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, सॉरी VIM और डॉकर फाइल, और इस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम, I फॉर इंसर्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ FROM फ्रॉम। और फ्रॉम में गाइस मैं ले लेता हूँ UBUNTU उबंटू, या अगर आप CentOS लेना चाहते हो, रेड हैट लेना चाहते हो, अमेजॉन लाइनक्स, और मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस में देना चाहता हूँ रन। मैं क्या करना चाहता हूँ गाइस, रन करना चाह रहा हूँ किस चीज को, इको, इको रन करना चाह रहा हूँ। और किस जगह रन करना चाह रहा हूँ, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा, लाइक का मैं यहाँ लिख देता हूँ WELCOME वेलकम टू माई इंडिया डॉकर, और मैंने लिख दिया वेलकम टू माई इंडिया डॉकर। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरा कहां पर हो जाए, रीडायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, और मैं चाहता हूं कि टेम्प नाम का मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, TEMP टेम्प स्लैश, और वहां पर जो मेरी ये जो फाइल बनती है किस नाम से बन जाए, ICCP टेम्प के अंदर मैं यहाँ पे एक और डायरेक्टरी नहीं होगी, डायरेक्ट फाइल ही बना देता हूँ, ICCP डेटा के नाम से बना देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये मैं एक छोटी फाइल रन कर रहा हूँ। पहले ICCP डेटा नाम से मेरी वहां पर ये क्या बन जाए, एक फाइल बन जाए, ICCP डेटा F1 कर देता हूँ, फाइल 1 बन जाए मेरी। तो ICCP डेटा F1 का मतलब है फाइल 1। और मैं अब क्या करता हूँ, इसको मैं स्किप करके देता हूँ, और स्किप करने के बाद मैं इसको करता हूँ : WQ,
मैंने यहाँ पर इस फाइल को बना दिया। अगर आप कैट करके देखना चाहते हो तो इस फाइल के कंटेंट को आप देख सकते हो कि आपने क्या बनाया है। तो रन मैं करना चाहता हूँ इको वेलकम टू माय इंडिया डॉकर। गाइस अब मैं इसकी इमेज बनाना चाहता हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, इसकी इमेज बनाऊंगा। तो अब मैं जब इसकी इमेज बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा बिल्ड। मैं क्या करूंगा, इसको बिल्ड करूंगा। तो मैं अगर इसको बिल्ड करूंगा तो बिल्ड करने के लिए मुझे क्या करना है गाइस, सिंपल सा है। इसको मैं यहाँ पे करूंगा डॉकर बिल्ड -t देन, और उसके बाद आप जो भी अपनी इमेज का नाम देना चाहते हो, लाइक मैं देना चाहता हूं VIKAS विकास IMAGE इमेज। लाइक मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया विकास इमेज के नाम से। देन इंटर। तो डॉट भी लगाना पड़ेगा मुझे, देन तब बिल्ट होगी है। तो यहाँ पर देखिए कि उबंटू तो है ही नहीं। उस जो मेरे को फाइल बनानी थी वो कहां पर बनानी थी, टेम्प के अंदर बनानी थी। बट इस फाइल के अंदर तो मैंने कुछ नहीं दिया। उसने क्या करा कि ऑटोमेटिकली जो उबंटू है वो कहां से डाउनलोड करा, पुल कर लिया उसने, डॉकर ने उबंटू फ्रॉम उबंटू। और मैंने तो अमेजोन लिनक्स पे बनाई है, तो उसने क्या करा, उबंटू की जो रिकमेंडेड फाइल थी वो डाउनलोड करी, और प्लस उसके अंदर क्या चीज ऐड कर दी, इको वेलकम टू माय इंडिया डॉकर, ये वाली चीज उसने क्या कर दी है, यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी जो फाइल में एरर दे दिया है, कैन नॉट क्रिएट टीम इसने क्रिएट नहीं करा है, टेम्प TEMP टेम्प होना था। तो हमारी जो है डॉकर फाइल के अंदर थोड़ा एरर आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को दोबारा से एडिट करता हूँ गाइस, VIM, और यहाँ पे टीम लिख दिया मैंने टेम्प की जगह। तो I4 इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद, क्योंकि टीम नाम का मेरा कोई लाइनस के अंदर फोल्डर ही नहीं बना, अगर बना होता तो हम बनाते हैं। मैं यहाँ पे TMP, टेम्प का मतलब टेम्परेरी, या वार डायरेक्टरी या बिन डायरेक्टरी, वट एवर आप जो भी डायरेक्टरी यहाँ पे लेना चाहते हो, आप कोई भी डायरेक्टरी यहाँ पर यूज कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलर किस लोकेशन पे बनाना है। और अब मैं ले रहा हूँ कि /temp ICCP data F1 फाइल 1, तो स्केप कॉलन। तो उसने मेरा एरर दिया था, क्यों, क्योंकि वो मेरी फाइल में एरर था। देन अब मैं अगर इसको बिल्ड करता हूँ, इस बार मैं दे देता हूँ लाइक अ विकास इमेज 1.1 वर्जन, ये 1.1 वर्जन बनाया, 0.1 वर्जन चलाए, और देन डॉट। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए रन वेलकम टू माय इंडिया डॉकर सक्सेसफुली हो गई है, मेरा इसमें कोई भी एरर नहीं दिया है। और अब मैं अगर यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ तो DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, तो देखिए यहाँ पर इसने दोनों इमेजेस बता दिए हैं, एक विकास 1.1 और एक खाली उबंटू के नाम से। उबंटू के नाम से क्यों उसने बना दी थी 5 वीक एगो, मतलब ये पुरानी बनी हुई है, और ये क्रिएटेड बाय 12 सेकेंड्स। तो क्योंकि उबंटू वाली हमने कहां से उसने डाउनलोड कर रही थी, डॉकर हब से ऑटोमेटिकली डाउनलोड करी थी, जो कि डॉकर हब में किसी ने 5 वीक पहले डाली होगी। लेकिन हमने जो बनाई है अभी 12 सेकंड पहले हमने बनाई है। हमने क्या करा, उस इमेज के अंदर डॉकर तो है, साथ में हमने एक और चीज उसमें एड ऑन कर दी, और वो ऐड क्या कर दी हमने, अपनी वाली फाइल। अब हम क्या करते हैं, इसी इमेज से अपनी कंटेनर बनाएंगे अब। और जब हम अपना कंटेनर बनाएंगे तो चलिए अब हम अगर अपना इसे कंटेनर को रन करते हैं, अपना कंटेनर बनाते हैं, तो डॉकर रन -IT -NAME नेम, और लाइक का मैं नेम दे देता हूं यहाँ पर, लाइक का गोपाल, और देन माई इमेज 1, मेरी इमेज का नाम क्या है गाइस, विकास IMAGE इमेज 1.1 स्पेस /bin /bash, जो कि मेरे कहां पर रन होगी, बिन बैश के अंदर रन होती है। तो /bin /bash, यानी कि मैंने एक इमेज बनाई है किसके नाम से, मैं एक कंटेनर बना रहा हूं गोपाल के नाम से, और उसके अंदर मैं कौन सी इमेज रन करना चाहता हूं, विकास इमेज 1.1, जो मैंने क्या करी है, अपनी डॉकर फाइल्स के थ्रू गाइस हमने क्रिएट करी है। देन इंटर। तो देखिए मैं डॉकर के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पे ls करता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए टेम्प डायरेक्टरी मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। आप चाहो तो SRV डायरेक्टरी, वार डायरेक्टरी, कहाँ पर आप बनाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी एक टेम्प डायरेक्टरी है, तो मैं जाता हूँ CD टेम्प, और टेम्प के अंदर जाके गाइस मैं अगर ls करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ICCP डेटा फाइल मेरी आ गई है। और मैं अगर इसको करता हूँ cat ICCP डेटा फाइल, तो देखिए इसके अंदर आ गया वेलकम टू माय इंडिया डॉकर। गाइस गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? जी सर। अब आप अगर चाहते हो कि ये जो आपने बनाई है ये फाइल कंप्रेस्ड हो, ये फाइल आपकी कंप्रेस्ड होके मिले आपको, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा से क्या कर सकते हो, तो आपको जरूरी नहीं आप उस डॉकर फाइल के अंदर जितनी बार चेंज करके, जितनी बार अपने चीजों को बिल्ड करोगे, उतनी बार ही वो एक नई इमेज क्रिएट करेगा। वो क्या करेगा, हर बार एक नई इमेज क्रिएट करेगा। नई इमेज की अगर मैं बात करता हूँ, सो लाइक गाइस सिंपल सा है कि मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ। सो आई एम जस्ट मूविंग डॉकर फाइल, सो दोबारा से। और आपको पता है कि मुझे अपने कंटेनर से बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जिट कमांड का यूज करता हूँ। एग्जिट कमांड का यूज करता हूँ, और लाइक मैं अगर दोबारा से उस फाइल के अंदर ही एडिट करता हूँ कुछ भी, डॉकर बिल्ड -v ना करके मैंने बनाई थी vim डॉकर, और इस बार मैं लिखता हूँ फ्रॉम उबंटू वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पर मैं काम करना चाहता हूँ, i4 इंसर्ट, और इस बार मैं लिखता हूँ WORK वर्क dir, और मैं जो गाइस काम करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं कहां पर, /tmp टेम्प, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर स्मॉल में आएगा, गॉड सॉरी ये, क्योंकि tmp टेम्प। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सिंपल सा है, रन करना चाहता हूँ किसको, रन इको वेलकम टू माय इंडिया डॉक सर्वर, और लाइक का मैं वही कह देता हूँ सेम टेम्प ICCP डेटा फाइल 1, यही मेरी फाइल 1 रहेगी। env की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, नेक्स्ट कमांड मेरी आती है env आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी यहाँ पे मैं नाम देना चाहता हूँ, लाइक का माय नेम इज लाइक योगेश, तेरा नाम फिर यूज कर रहा हूँ बेटा, अगर एरर आया ना, ठीक है, योगेश। देन अब मैं चाहता हूं कि मेरा ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट पड़ा है वो कहां से कॉपी करे, COPY, वो कॉपी करे कि ये जो फाइल मेरी पड़ी हुई है, ये मेरी फाइल ICCP डेटा F1 के नाम से पड़ी हुई है, जो कि /temp में पड़ी हुई है, और ऐड कर दे इसको लाइक का टेस्ट के नाम से, टेस्ट डॉट, यानी कि इसको क्या कर दे, जिप फाइल बना दे, तो test.tar.gz। तो ये गाइस ये लाइनस के कंप्रेस, यानी कि आपके डेटा को कंप्रेस करने की एक्सटेंशन है। टार फाइल का मतलब है बैकअप के लिए जो हम यूज करते हैं, tar.gz का मतलब है कि उसको इनक्रिप्ट भी कर दे, और कहां पर लोकेशन करे, /temp टेम्प, या मैं कहता हूं लाइक ऐड कर दे test1.tar.gz, और लाइक वार के अंदर मैं चाहता हूं, तो test1.tar.gz। क्या हुआ, ऐड में डी कैपिटल, ऐड में डी कैपिटल आएगा ना, जो ओके या सही है भाई, ये आर्ग्यूमेंट्स बड़े ध्यान रखने पड़ते हैं सारे के सारे, EDD। और मैंने इसको क्या करा, फाइल को एस्केप करा, कॉलन करा, W करा, Q करा। गाइस एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एक कमांड यूज करी थी बिल्ट के साथ -T कराया था। T का मतलब है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब है कि किस करंट डायरेक्टरी के अंदर आप काम करना चाहते हो। तो आप जब फाइल रन करो तो पर्टिकुलर आपको उसी डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। लाइक अभी मैं EC2 यूजर पे हूं, अगर आपने यहाँ पर कोई फाइल बनाई है, एक और यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई, लाइक मैं कहता हूँ ICCP इंडिया नाम से मैंने डायरेक्टरी बनाई, फिर मैं वहां पे काम करता हूं, तो आपको पर्टिकुलर उसी डायरेक्टरी के अंदर ही बिल्ड करना पड़ेगा।
वो बिल्ट का मतलब है वो ऑटोमेटिकली वहां से फाइल को क्या कर लेती है, कॉल कर लेती है। लाइक अब मैं कहता हूँ डॉकर बिल्ट, और बिल्ट के बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वायरस का, YOGESH, योगेश 0.1 0.1 मैंने सपोज कर दिया योगेश 0.1 के नाम से वायरस दे रहा हूं, ठीक है। देन इंटर। सो गाइस ये यहाँ पे कॉपी और कॉपी फेल्ड स्टार्ट वार, तो वार वाली मेरा एक एरर दे दिया इसने। तो चलिए हम जाके दोबारा से फाइल को एडिट करते हैं। मुझे पक्का प्रूफ था कि वायरस का नाम अगर हम यूज करेंगे, या फिर हो सकता है हमारी कोड के अंदर कोई मिस्टेक हो, तो /var और /var नाम से हमारी कोई फाइल पहले बनी ही नहीं हुई है, तो वो gzip करेगा क्या। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिंपल सा i4 इंसर्ट, इस वायरस को हटाओ। बेटा तेरा नाम लिया इस फाइल में, escape :wq, और दोबारा से मैं रन कर रहा हूँ 0.2 को, एंड देन इंटर। तो copy start /var lib docker temp docker build this ICCB, no such file or directory /var /lib docker, और डॉकर के अंदर टेम्प नाम की फाइल नहीं है। क्या बोल रहा है, क्या एरर दे रहा है गाइस, समझ में आ रहा है। वार डॉकर सो DOCKER डॉकर, पहले मैं यहाँ पे देख सकता हूँ लाइक DOCKER डॉकर स्पेस PS स्पेस -all। तो हमारा एक कंटेनर बना हुआ है विद द नेम ऑफ विकास image.1.1 के नाम से, सो गोपाल के नाम से आई थिंक सो बना हुआ है। तो हमारा जो गोपाल नाम से एक कंटेनर यहाँ पर बना हुआ है। 7 मिनट हो गए हैं, मैं जाता हूँ CD, नहीं डॉकर DOCKER डॉकर ATTAC अटैच और गोपाल, तो स्टॉप कंटेनर स्टार्ट इन फर्स्ट। तो चलिए DOCKER डॉकर STRT स्टार्ट GOPAL गोपाल, और अब मैं अगर बिल्ड करके देखता हूँ, या अभी भी फेल हो गया। चलिए जी, तो अब चलते हैं डॉकर अटैच गोपाल, और मैं अगर यहाँ पर फाइल बनाता हूँ गाइस अपनी, अब तो अगर मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ तो VI स्पेस DOCKER डॉकर फाइल, तो क्या बोल रहा है डॉकर अटैच गोपाल VI कमांड नॉट फाइल। गाइस वैसे समझ गए जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे अपनी इमेज बनाओगे फाइल से। गाइस क्रिएट कर लोगे? हेलो, लाइक अगर मुझे कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, अपाची वेब सर्वर मैं यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहता हूँ, तो गाइस वो भी मैं एक बार करा के देख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपना CD, एग्जिट होता हूँ, और एग्जिट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EC2 लाइनक्स पे हूँ मैं, यहाँ पे पहले कर लेता हूँ yum अपडेट yum अपडेट स्पेस -y, पहले मैं अपने यम सर्वर को अपडेट कर लेता हूँ। एंड अब यम सर्वर को अपडेट करने के बाद सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि सिंपल से मुझे अगर कोई एक वेब सर्वर ही कोई डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप कोई वेब सर्वर ही डिप्लॉय करना चाहते हो अपना, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अपना आप यहाँ पर वो बनाइए कि आप वेब सर्वर किस चीज पर अपना
डिप्लॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आया लाइक अ डॉकर VIM, और VIM करने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड चलाई VIM स्लैश VIM स्लैश DOCK या डॉकर FILE फाइल, और ये मेरी पुरानी फाइल है। और इसी के अंदर मैं गाइस अगर आप एडिट करना चाहता हूँ लाइक कि आपको अपना वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, कोई पर्टिकुलर एक और आप कंटेनर बनाना चाहते हो वेब सर्वर के नाम से, तो अगर आप कोई भी अपना वेब सर्वर के नाम से कंटेनर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वेब सर्वर वाली कमांड्स को एलोकेट करना पड़ेगा। यार कोडिंग ही नहीं आती अपने को यार, सारी चीजें आती हैं, कोडिंग ही नहीं आती। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मैं अपना बनाना चाहता हूँ इस बार लाइक फ्रॉम के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइड्स फॉर एग्जांपल CentOS, I फॉर इंसर्ट, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CentOS। कॉलन लेटेस्ट, मैंने कहा CentOS लेटेस्ट हो वर्क, तो मेंटेनर मैं इस बार यहाँ पे डाल देता हूँ मेंटेनर, मेंटेनर डाल देता हूँ लाइक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ICCP INDIA इंडिया, मेंटेनर का नाम मैंने ICCP इंडिया डाल दिया गाइस। रन में करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं अगर इसको रन भी करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रन करना चाहता हूँ yum install httpd-y yum install httpd, मैं यहाँ पर अपनी वेब सर्वर को वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉपी का मतलब क्या है कि जो मेरी बेस मशीन पर फाइल है मैं उसको ही यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ गाइस, कॉपी करना चाहता हूँ। तो बेस मशीन पे जो मेरी फाइल है अगर मैं उसको यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड COPY कॉपी, और कॉपी में करना चाहता हूँ index.html फाइल, कॉपी करना चाहता हूँ किसको, index.html फाइल, जिसकी लोकेशन कहाँ पर है, स्पेस /var/www/html, तो HTML के अंदर वहां पर इसकी एक लोकेशन है, मैं वहां से उसको कॉपी करना चाहता हूँ। CMD साथ में मैं इसको एक स्क्रिप्ट यानी कि एक कमांड भी रन करना चाहता हूँ, जैसे ही मेरा यहाँ पर कंटेनर बने, और वो कमांड है मेरी बिटवीन कॉलन, तो ये आपको कोडिंग्स हैं, बहुत सारी कोडिंग्स आपको अपने एंड पे सर्च करनी पड़ेगी गाइस। तो कॉलन और बिटवीन एक्स्टरिक इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मेरी जो है /usr/sbin डायरेक्टरी है मेरी, और sbin डायरेक्टरी के अंदर मेरा httpd सर्विस है, यानी कि डेमन्स, डेमन्स का मतलब है सर्विस, जो हम सर्विस स्टार्ट करते हैं ना अपनी, वो ये डेमन्स बोलते हैं इनको। तो httpd मैं इस सर्विस को इंस्टॉल यानी कि डेमन्स को रन करना चाहता हूं, तो आपकी अगर सर्विस रन नहीं होगी तो आपकी कोई भी सर्विस लाइनक्स पे रन ही नहीं करती। तो /usr/sbin/httpd कॉलन, और उसके बाद आपका कॉमा स्पेस, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर क्या चलना चाहता हूँ, HTTPD से रिलेटेड जो भी मेरे डेमन्स है, डेमन्स का मतलब है सर्विसेज, उनको मैं यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, स्पेस कॉमा देन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, मैं एक और चीज यहाँ पे रन करना चाहता हूँ, फोरग्राउंड। So guys, this is a part of Go language and this is a part of scripting.
तो स्क्रिप्टिंग का पार्ट अपने को आता नहीं है गाइस, तो जिसको आता है वही फाइल लिखेगा। सो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम नहीं है कि हम लोग क्या करें, अपनी फाइल्स वगैरह लिखें, ये काम हमारा नहीं है। और एक्सपोज का मतलब है कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपोज का मतलब है कि मुझे कोई भी प्रोटोकॉल अलाउ करना है, तो EXPOS एक्सपोज, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80। एक्सपोज का मतलब है कि पोर्ट नंबर 80 मैंने क्या करा है यहाँ से गाइस, अलाउ करा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपोज 80। तो मैंने फ्रॉम CentOS कि मैं चाहता हूँ कि इस बार ये मेरा कौन सा ओएस ले, CentOS का यूज करे। मेंटेनर बाय ICCP इंडिया, ये जो बनाई जा रही है इमेज, ये किसके थ्रू बनाई जा रही है, ICCP इंडिया के थ्रू। रन yum install httpd copy index.html var और cmd और expose by 80, then skip करा कॉलन wq, और मैंने इस फाइल को कर दिया। अब मैं इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ गाइस, बिल्ड करना चाहता हूँ। तो सिंपल सा है कि बिल्ड कमांड आपको पता ही है, डॉकर बिल्ड, वायरस का नाम हटाओ यहाँ से, लाइक वेब इमेज 1। तो बिल्ड में करना चाहता हूँ वेब इमेज 1 के नाम से, देन इंटर। तो यहाँ से देखिए CentOS पहले डाउनलोड करेगा। इसने CentOS कहाँ से लिया, डॉकर हब से लिया, क्योंकि हमारी इस मशीन पे CentOS तो है ही नहीं। उसके बाद उसने क्या करा, यम इंस्टॉल कर दिया, और वाई पूछ रहा है ऑपरेशन अब्रॉड, तो यम इंस्टॉल्ड -y हमें करना था। तो फिर से हमारा फाइल के अंदर एरर आया। गाइस गॉट इट द प्रॉब्लम, क्या आ रही है गाइस, गॉट इट द प्रॉब्लम? विकास, जी सर। तो रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर और कॉपी failed /var docker temp docker index.html such no such और डायरेक्टरी। क्या यार, ये बार बार ये एरर क्यों दे देता है, कॉपी स्क्रिप्टिंग का ना बड़ा पंगा यार अपने साथ। ये योगेश वायरस जब जब आता है तभी प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो खुद से या नहीं, ये बताओ पहले, अगर मैं ये टास्क आप लोगों को दूं। गोपाल, कर लोगे? विकास, सर ट्राई कर आप लोग तो, सकते हैं, समझ में तो यार ऐसा आप कुछ लोग, आया नहीं कि प्रॉब्लम है क्या। यार देखो सिंपल सा हम एक फाइल बना रहे हैं, फाइल का मतलब है कि आप डेवलपर हो, तो अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स को तो पता है कोडिंग क्या करनी है। सर सीएमडी में हमने वो लिखा है जो हम बीइंग ए डेवलपर कोड लिखते हैं, कुछ ऐसा जो हमें मतलब रन टाइम पे शो करना है सामने वाले को, ये है नहीं क्या नहीं नहीं, सीएमडी का मतलब। नहीं नहीं, सीएमडी का मतलब ये नहीं है। सीएमडी का बेसिकली है एग्जीक्यूट रन कमांड व्हेन और ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन। आप कंटेनर जब बन रहा है तभी आप किस कमांड को एग्जीक्यूट बनाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि जब कंटेनर बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये फाइल रन हो जाए, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाए। सीएमडी का बेसिकली जो काम है कि मेरी ये फाइल सेव हो जाए, लाइक ये मेरा रूट है। अब मैंने वहां पर एक कमांड टाइप करी थी कॉपी, अगर याद हो तो आपकी कॉपी, लाइक जब मैंने फाइल बनाई थी, तो कॉपी का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉपी तो वो तब करेगा ना install.html को जब हमारी इस बेस मशीन पर होगा। तो पहले तो हम यहाँ भी इंस्टॉल कर लेते हैं yum install इंस्टॉल, या फिर मैं कहता हूँ mkdir, सॉरी मैं यहाँ पे जाता हूँ cd स्पेस /var, वार डायरेक्टरी के अंदर गया,
वार डायरेक्टरी के अंदर बस मैंने ls करा, ls में आने के बाद देखा कि मेरी यहाँ पे कोई www डायरेक्टरी है गाइस, नहीं है, मेरी यहाँ पे कोई भी www डायरेक्टरी नहीं है। मैंने यहाँ पे सपोज करा mkdir और यहाँ पे मैंने बनाई www डायरेक्टरी, ठीक है। या फिर मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कर लेता हूँ yum install, जो हमने कमांड वहां पे चलाई थी httpd -y, मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया और अब आप यहाँ पे ls करके देखिए, तो यहाँ पर आपको एक मिनट cd, बाहर जाता हूं मैं और अब मैं यहाँ पे आता हूँ cd, और cd करने के बाद सॉरी टच vim सीधा करता हूँ, मैं अपनी फाइल को एडिट कर लेता हूँ vim/var, वार के अंदर ww, अब देखिए ww फाइल ले रखा है, बेसिकली ये फाइल मेरी हिडन है, और देन html, और html में index index.html, ये मैंने फाइल यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया I for insert hello India, INDIA India, how are you today, how are you today, मैंने यहाँ पे लिख दिया escape :wq, और अब मैंने क्या करा, अब मैं जाता हूँ अपनी कंटेनर वाली फाइल में, तो vim docker फाइल, और ये क्या हुआ, नई फाइल बन रही है क्या, सॉरी यहाँ तो मेरी नई बनेगी, मैं इसको कॉलन एंड क्विट कर देता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे अब जाता हूँ, और अब इस बार मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइक का cd /home/ec2 यूजर के अंदर ही था मैं, और यहाँ मैं ls करता हूँ, तो यहाँ मेरी वो डॉकर फाइल है, तो यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्टरीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी एक्चुअल डायरेक्टरी कहाँ पर है। तो मैंने जो पहले फाइल बनाई थी वो ec2 पर बनाई थी, तो इसलिए मैं क्या करा, cd home, और होम के अंदर आके ec2 यूजर पे आ गया, ec2 यूजर की डायरेक्टरी के अंदर, यानी कि होम डायरेक्टरी के अंदर ही मेरी वो डॉकर फाइल थी जिसमें मैंने पहले लिखा था। और अब मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे cd vim docker, इस बार मैंने अगर इस फाइल को ओपन करा तो देखिए ये सारे के सारे कंटेंट्स मेरे यहाँ पर हैं। अब मैं कहता हूँ लाइक का कॉपी कर दे, वो किसको, index.html फाइल को, कहां से, var/ww/html, या मैं इसको यहाँ पर एक और ऐड कर देता हूँ I for insert करके, आप इसको कमांड को मैं अगर कोडिंग को करें तो कॉपी के क्या कर दे, /war/www/html/index index.html, तो इसको यहाँ पे हमने कॉपी करने के लिए बोला है। तो ये मैंने सारी चीज करी। एक्सपोज का मतलब है कि मैंने पर्टिकुलर अपने पोर्ट नंबर 80 को ऑन करा है, और एसबिन डेमन्स का गाइस मतलब ही है आपका कि आप अपना स्पेस दे देता यहाँ पे, डेमन्स का मतलब है सर्विस, कि अगर आप कोई भी लाइनेक्स पे चीजें करते हैं तो उसके बाद आपको उसकी सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो डेमन्स का मतलब है कि मैंने एसबिन के अंदर मेरी httpd सर्विस है उसको फोरग्राउंड परमानेंटली क्या कर दे, उसको स्टार्ट कर दे, देन escape :wq, यहाँ पे उसके यहाँ पे सर, यहाँ पे जो आपने CMD में जैसे चूज किया अपने तरफ से यूजर एसबिन, तो ये हमने अपने लेवल पे चूज सिलेक्ट नहीं किया, करा वो अब हमने, इंटरनली बना देगा, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ये सिलेक्ट नहीं करा, दिस इज अ लाइनेक्स डायरेक्टरी, ये यूएसआर और एसबिन ये लाइनेक्स की डायरेक्टरी है। व्हेन यू इंस्टॉल द लाइनेक्स, जब भी आप लाइनेक्स इंस्टॉल करेंगे तो लाइनेक्स की डायरेक्टरीज होती हैं ये, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी, अभी मैं इसको बिल्ड कराता हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव के अंदर हमारी प्रोग्राम फाइल, यूजर और ये डायरेक्टरी, ये फोल्डर्स बन के आ जाते हैं ना, आते हैं नहीं आते, उसी तरीके से जी ये सर, हमारी जी। लाइनेक्स की डायरेक्टरीज भी हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको गूगल पे ले जाके दिखाता हूँ, LINUX लाइनेक्स DIREC डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो ये लाइनेक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए /bin/boot dev etc home live media maintain opt sbin, तो वो आप जो कह रहे थे ना एसबिन डायरेक्टरी क्या है, यूएसआर,
जी सर। ये डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हैं जो ऑटोमेटिकली लाइनक्स जब आप इंस्टॉल करते हो तब बनती हैं, और ये सारी की सारी स्लैश में बनती है, इसलिए हम लोग फ्लैश यूज कर रहे हैं। अब फ्लैश के बाद हमें किस में जाना है, टेम्प में जाना है, तो हमने टेम्प डायरेक्टरी कर दी। इससे आगे जो काम करना है वो इसमें सेव होगा। स्लैश के बाद यूएसआर के बाद एसबिन कर दिया तो उसके अंदर डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है गॉट इन माय पॉइंट? ये इस तरीके से चल रहे जी थे सर। हम, बिन और एस बिन और यूएसआर स्लैश एस बिन, तो हम लोगों ने ये कमांड चलाई थी। What's the difference between all these directories? In this article that review the Linux file system structures. तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है कि हम जो काम करना चाहते हैं वो हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम करेंगे। गॉट इन माय जी पॉइंट? सर। क्लियर आ गया? ये जो डायरेक्टरी लगा रहे हैं, स्लैश होम क्या आ जाता है, ये स्लैश बिम आ जाता है, ये स्लैश www.html क्या है। तो www.html डायरेक्टरी तब हुई थी जब हमने इंस्टॉल कर लिया था, व्हेन यू इंस्टॉल द IIS। अगर आप कोई वेब सर्वर, लाइक अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो वहां पर क्लाउड का प्रोजेक्ट 1 मैंने डिप्लॉय करा है, वेब सर्वर। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हमारे अंदर हमारे जब हमने एक वेब सर्वर क्लाउड पे डिप्लॉय करा है तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या करा है कि वहां पर हमारी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती नहीं है, लेकिन जब हम IIS सर्वर इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद ही हमारे सी ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिकली और भी डायरेक्टरीज आ जाती हैं, लाइक inet pub, और inet pub के अंदर www root, और उसके अंदर हमारा वेब पेज आता है। इसी तरीके से लाइनेक्स में भी हमारा कोई वेब सर्वर है ही नहीं, तो इसलिए var HTML डायरेक्टरी को डिस्प्ले ही नहीं कर रहा। यही प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले तो कॉपी करेगा तो कॉपी तो उस चीज को ही करेगा ना जो चीज अवेलेबल है। जब हमारे पास वो चीज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या वो उस चीज को कॉपी कर पाएगा सर्वर पे? नहीं सर। तो वही है। तो यहाँ पर वो एरर रिस्पॉन्स फॉर द डेमन, तो देखिए डेमन्स का ही एरर दे रहा है फिर से, यानी कि हमारी जो डेमन फाइल्स है उसके अंदर हमारा फिर से एरर है, और हम अपनी डेमन फाइल्स के एरर को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक तो हमारी जो डेमन फाइल थी कहाँ गई, यहाँ पर ये रही, यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा I4 इंसर्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस एलोकेट कर दिया था। तो I4 इंसर्ट, और आई थिंक तो यहाँ पर भी हमारा स्पेस फिर नहीं आएगा। तो ये डेमन फाइल्स के अंदर है, तो डी डेमन्स का मतलब ही इसी फाइल से रिलेटेड है। और अब मैं दोबारा से चलाता हूँ। तो response for the damaged docker file paris error HTML copy require at least 2 argument but only one is previous provided destination could not be terminate। okay, चलिए तो vim docker के अंदर चलते हैं। ये 2 आर्ग्यूमेंट कह रहा है, हम पहले इस वाले आर्ग्यूमेंट को, अपने को एक आर्ग्यूमेंट को रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। देन escape :wq, फिर से रन करते हैं, फिर से ये एरर हमें दे रहा है। तो यही है कि ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी जा रही है ना गाइस, यही स्क्रिप्ट है जो हमें मेन देखनी पड़ेगी। तो लाइनेक्स अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज बनेगा। तो लिनक्स आना जरूरी है यार इसके लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो escape :wq, बट मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का लिनक्स हो। और ये देखिए इस बार भी इसने फिर से मेरे को एक एरर दे दिया, इंडेक्स नो सच फाइल और डायरेक्टरी index.html। चलिए index.html नाम की कोई फाइल नहीं है, फिर से हम एडिट करते हैं अपनी फाइल को, और फिर से हम देखते हैं कि यार index.html नाम की फाइल तो है हमारे पास, बट ये इसको ले क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमने जो वो लिखा हुआ है पूरा का पूरा कॉपी करने का प्रोसेस, वो हमने दूसरी तरीके से लिखा हुआ है बैकवर्ड उसमें, कि index.html HTML के अंदर है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे फिर से I4 इंसर्ट करते हैं। तो गाइस यही सारी चीजें हमें ट्रबल शूट करनी पड़ेंगी, और ट्रबल शूटिंग नहीं करोगे तो सच बताऊं मजा नहीं आएगा पढ़ने का। ये एरर आ रहे हैं तो इस एरर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से इसने यहाँ पर मेरे को एरर दे दिया सीमी। तो देखिए आप हर बार मैं फाइल के अंदर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ और हर बार मेरा क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है आर्ग्यूमेंट। तो चलिए इस बार हम इस फाइल को पूरे को ही चेंज कर देते हैं, I4 इंसर्ट, और /var/www/html, HTML के अंदर index index.html HTML नाम की फाइल से दे देते हैं, एंड देन escape
:wq। तो गाइस इतना मैं बताता नहीं हूँ, बट मेरा है कि मैं आपको वेब सर्वर एटलीस्ट डॉकर्स पे वेब सर्वर डिप्लॉय करके दिखाऊं, उबंटू पर भी दिखाऊं, अमेजॉन लिनक्स पे भी दिखाऊं, रेडिट लाइनक्स पे भी दिखाऊं। तो फिर से सेम एरर गाइस, तो ये एरर आप लोगों को कल तक सॉल्व करना है, अदरवाइज ये मैं एरर सॉल्व कराऊंगा। ये आप लोगों का टास्क है विकास। जी सर। ये आपका है हाउ टू डिप्लॉय वेब सर्वर इन कंटेनर। गूगल सर्च करो, कहीं से सर्च करो, मैंने भी स्क्रिप्ट गूगल से निकाली है, आप लोग भी गूगल से निकालो, ठीक है। हाउ टू डिप्लॉय अपाची वेब सर्वर इन डॉकर। तो गाइस ये आपका टास्क है कि आपको अपना वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, क्योंकि मैं आपको टास्क नहीं देंगे तो आप कर भी नहीं पाओगे। और मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको हेल्प भी दे देता हूँ गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे हेल्प भी दे सकता हूँ, लाइक हाउ टू डिप्लॉय वेब SERVER सर्वर इन डॉकर कंटेनर। तो आपको सर्च करना है और यहाँ पर देखिए आपका हाउ टू सिंपल अपाची वेब सर्वर डिप्लॉय इन डॉकर या इंस्टॉल एंड डॉकर अपाची वेब सर्वर। ये सारे वही टास्क हैं जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो सिंपल सा है, वही है, इंस्टॉल आपको करना है। तो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल करा है, तो ये जो गेट docker.com कमांड्स है, तो ये इन्होंने एक फिजिकल मशीन की तरह यहाँ पर कमांड चलाई है, ठीक है ना। तो sudo docker ps, तो देखिए डॉलर का साइन है, तो उन्होंने sudo कमांड भी यूज कर दी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि sudo कमांड आप यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपको हैश है तो आपको डॉकर कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर अपना एक कोडिंग लिखा है, लाइक आप लोग हो HTML की एक कोडिंग इन्होंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है। तो vi/home/usr के बाद वेबसाइट और वेबसाइट के बाद docker.html नाम की इन्होंने एक फाइल यहाँ पर बनाई है। फिर अब उन्होंने क्या करा है, sudo docker stop terminal -web देन rm करके अब उन्होंने एक क्या करा है, sudo docker image remove, सारी चीज उन्होंने रिमूव कर दी है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से है, तो अगर आप डिफरेंट टास्क यहाँ पे खोलेंगे, हाउ टू इंस्टॉल एंड डिप्लॉय द अपाची वेब सर्वर कंटेनर, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट कमांड है डॉकर पुल। तो ये यहाँ पर रेडिट लाइनक्स 7 यूज कर रहा है वो। mkdir उन्होंने होम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर एक पहले कंटेनर बनाया है, फिर वो उस कंटेनर के अंदर गए हैं, तो उस कंटेनर के अंदर आके उन्होंने एक डॉकर फाइल क्रिएट करी है। डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपनी वो जो भी स्क्रिप्ट लिखनी थी वेबसाइट वाली, जो हमने लिखा था लाइक वेलकम टू माई इंडिया, तो उन्होंने जैसे हमने वेलकम टू माई इंडिया लिखे थे उसी तरीके से इन्होंने अपना HTML की यहाँ पर कोडिंग लिखी है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो कैसे कहाँ पर कुल होगा, फिर पुल वगैरह करना है, तो ये उसकी सारी की सारी कोडिंग है गाइस। और फिर उन्होंने इसको इमेज बनाया। तो ये डिफरेंट तरीके से आपको जो सर्च करके यहाँ पर अपना डॉकर, लाइक मैं अगर बात कर रहा था, जो मैं कह रहा था mkdir टेस्ट नाम से मैंने फाइल बनाई, cd टेस्ट विद डॉकर फाइल, एंड डॉकर फाइल क्रिएट करने के बाद टच डॉकर फाइल, और डॉकर फाइल करने के बाद test.index.html। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बनाया, एक फाइल बनाई test.index.html, फाइन। और फिर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर देखिए ये कोडिंग लिखी है इस फाइल के अंदर, जो भी उन्होंने वेबसाइट लिखनी है। और फिर फ्रॉम CentOS maintainer इंस्टॉल yum install httpd जो कमांड मैंने चलाई थी, और index.html/var/ww/html। और ये देखिए डेमन वाली फाइल, तो लाइक अगर जो मैंने यहाँ पर बनाई है, अगर मैं इसी फाइल के अंदर कॉपी करता हूँ, तो लाइक vim कॉपी, और लाइक मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे स्पेस का यूटिलाइज मैं नहीं करता, तो स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पर, लाइक i4 इंसर्ट। चलिए हमें एक कोड मिला है, तो हम इसी कोड को यहाँ पे लिखते हैं। index.html। तो यहाँ पर सेम ही कॉपी का कोड है हमारा, लाइक index.html/var/ww/html/, तो यही कमांड हम चला रहे हैं। और यहाँ पर माउस नहीं चलता, ये भी मैं आपको बताता हूँ।
माउस यहाँ पर नहीं चलता। तो देखिए सेम ही कमांड है जो मैंने यहाँ पे लिखी है गाइस, मैं जो इस फाइल के अंदर लिख रहा हूँ और यहाँ जो फाइल है तो वही है। पहले मैंने CentOS लिख दिया ऊपर, तो फ्रॉम में CENT CentOS लेटेस्ट, मेंटेनर में मैंने अपना नाम दे दिया तो MAINTAINER। उसके बाद रन yum-y इंस्टॉल httpd, तो yum-y हम कर देते हैं। चलो कमांड्स को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, yum-y बाद में ना लगा के पहले लगा देते हैं हम, yum स्पेस -y इंस्टॉल httpd। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कमांड चलाई है इंडेक्स, तो कॉपी इंडेक्स HTML/var www.html और उसके बाद स्लैश इन्वर्टेड कोमा के अंदर /usr और हमारा sbin एंड देन httpd एंड देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन कोमा देन डबल अगेन इन्वर्टेड कोमा देन फोरग्राउंड इन्वर्टेड कोमा एंड देन। तो ये फाइल हमारी सही है, आई थिंक तो यहाँ पर स्पेस है, कोमा के बाद स्पेस है ना गाइस। और ये हमने यहाँ पर अपनी फाइल को कंप्लीटली कर दिया एक्सपोज। तो यहाँ पर देखिए नीचे कंप्लीटली उन्होंने दिया हुआ है कि हमारा स्पेस उन्होंने दे रखा है, नीचे पूरी की पूरी फाइल उन्होंने ऐड करी है। तो वही सेम फाइल हमने भी यहाँ पर ऐड करी है, तो यहाँ पर हमारा स्पेस है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ले लेते हैं, हम यहाँ पर कॉपी कर ही लेते हैं, तो कॉमा स्पेस -d escape :wq। और अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को बिल्ड करते हैं। तो बिल्ड करने के लिए लाइक का मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ नेम वेब w एंड इंटर। तो फिर से ये हमें कोई ना कोई एरर दे रहा है, तो डॉकर प्रेस एरर लाइन 4। तो लाइन 4 हमारी कौन सी है, हम देख लेते हैं कि हमारी जो लाइन 4 है गाइस वो कौन सी है, 1 2 3 4, यानी कि हमारी जो एरर आ रहा है गाइस वो कॉपी वाली में ही आ रहा है। तो कॉपी वाली फाइल के अंदर ही हमारा क्या आ रहा है, कंप्लीटली एरर आ रहा है। तो यही एरर है जो आपको 1 2 3 4 कॉपी, यानी कि हमारी जो फाइल है वो प्रॉपर कॉपी नहीं हो पा रही है। तो यही एरर है जो आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है। कर लोगे? HTML के बाद में उन्होंने बैकस्लैश दे रखा है, क्या पता वो रिक्वायर्ड हो। देख लेते हैं, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रूट रिप्रेजेंट करता है, स्लैश जो ऑलवेज रूट रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे स्लैश भी दे देते हैं, escape: wq और देन फिर से हम अपना बिल्ड करते हैं यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे उसने कॉपी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट, तो कॉपी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए बात कर रहा है। एक्सपोज भी कर दिया है इन्होंने यहाँ पर फाइल को। सो गाइज आप इसको करिए पहले, अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको कल ये कराऊंगा। मैं भी देखता हूँ ये एरर आ क्या रहा है। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉपी ए फाइल फ्रॉम होस्ट ओएस टू डॉकर कंटेनर। तो ये इस फाइल को क्या कर रहा है गाइस, कॉपी कर रहा है, कहाँ से, होस्ट ओएस से। तो होस्ट ओएस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तो फाइल इस तरीके से बनी नहीं हुई है। हमारी जो एक्चुअली में फाइल बनी हुई है वो बनी हुई है दूसरे तरीके से। हमारी जो फाइल बनी हुई है वो किस तरीके से बनी हुई है, वो बनी हुई है दूसरे तरीके से। तो कॉपी अगर इसको करना है तो उसी तरीके से करेगा। तो लाइक का मैं अगर यहाँ पे करता हूँ फाइल डेटा index.file, और index.file मैं अगर यहाँ पे करता हूँ लाइक मैं अपनी फाइल यहाँ पर बना देता हूँ। एक मिनट, मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल mkdir, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ इन्हीं के हिसाब से टेस्ट, और टेस्ट के अंदर आके cd टेस्ट टेस्ट मैंने करा, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ लाइक VIMINDEX index.html index.html नाम से फाइल बनाया। i4 insert और WELCOME वेलकम टू DOCKER docker SERVER server escape
-wq। मैंने ये फाइल यहाँ पर बना दी। अब अगर वो मेरे से पूछता है कि डॉकर की फाइल की लोकेशन देनी है, तो लाइक मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ अपनी pwd का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर, तो मेरी /home/etc/test ये है मेरी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गाइस vim docker, वेट एक मिनट, यहाँ पे नहीं है मेरे escape:q, और मैं यहाँ से हो जाता हूँ cd डॉट। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर करता हूँ अपना लाइक vim docker, ये रही मेरी vim docker फाइल। और डॉकर फाइल आने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ कि वो कॉपी कर रहा है इंडेक्स वाली फाइल को। अब मैं कहता हूँ इंडेक्स वाली फाइल को उसको अगर कॉपी ही करना है तो वो कहाँ से करे, i for insert। और मैं कहता हूँ वो कॉपी ना करे यहाँ से, वो index.html को जो कॉपी करे वो एक्चुअल लोकेशन उसकी क्या है, /home, होम के अंदर /ec2-user, और ec2-user के अंदर मैंने test नाम की एक डायरेक्टरी बनाई है। यस और नो गाइस, ec2-user/test यही बनाई है। यस और नो गाइस, देन escape:/wq। जी सर। और अब मैं अगर इसको बिल्ड करा के देखता हूँ, तो फिर से ये एरर दे रहा है। तो गाइज ये एरर आपको फाउंड करना है, ये आपको इमेज अपनी बिल्ड करानी है, यही आपका टास्क है। देखिए मैं करूंगा तो हो ही जाएगा, बट एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस आपको ही करनी है। गॉट इट विकास? ओके सर। जी ये सर। टास्क है, कल हमें कंप्लीट करना है। पहले हम यही एरर कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू। सर ये जो करिए यार इसको। -t करके जो हम नाम ले रहे हैं, ये मतलब नाम है कौन सा, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? जैसे हम वेब इमेज ले रहे हैं तो ये हम कोई जब भी वो नाम आप फाइल डाल बनी सकते हो, नहीं इमेज जैसे आपकी इस नाम से बनेगी। तो मेरा ये कहना है सर, जैसे ये कॉपी करके दे ही नहीं रहा है अपने को, तो हम बार बार नाम क्यों चेंज कर रहे हैं? तो अगर हम नाम चेंज नहीं करें तो भी तो सेम ही चलेगा ना, क्योंकि उसने तो कहीं पे स्पेस या कुछ एलोकेट किया ही नहीं है उस नाम के हिसाब से। एक्चुअली क्या है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बताता हूँ, DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, सो नन आ रहा है लिखा हुआ, उस नाम से नहीं, आप सेम नाम से भी दे सकते हो। ठीक है सर। ठीक है सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है सर। ठीक है, मैं वो चेंज ही कर रहा था, बट आप सेम नाम दे सकते हो। अगर आपकी इमेज बनी ही नहीं है तो आप सेम नाम दे सकते हो। ठीक है सर। क्लियर? जी सर। तो बनाइए इसको। वेब सर्वर आप कैसे डिप्लॉय करेंगे, ये आपका टास्क है और ये होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। ओके, जी सर। चलिए, थैंक यू गाइस। नहीं होता है तो फिर कल मैं भी कराऊंगा, बट मैं ये टास्क पहले आपको देता हूँ कि आप इस एरर को करें। आप अपना वेब सर्वर डिप्लॉय कराना है, चाहे आप किसी भी लाइनक्स पे करिए। क्लियर? जी सर। चलिए, थैंक यू।